रहस्यमय और डरावनी गुड़िया लोबूबू डॉल। सोनिया शहर से गांव आई। वो अपनी छोटी बहन रूही के लिए गिफ्ट लेकर आई। एक अजीब सी दिखने वाली गुड़िया। उसके बड़ी बड़ी अजीब सी काली आंखें थी, काला शरीर जैसे कोयले की तरह खाक। डॉल डब्बे में लपेटी हुई थी। रूही बहुत खुश थी, मगर उसे वो डॉल देखकर बड़ा अजीब भी एहसास हो रहा था। उसने गुड़िया को हाथ में तो लिया, लेकिन उसकी आंखों को देखकर रूही को बड़ा अजीब लग रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और गुड़िया को अपने बिस्तर के बगल में ड्रॉर में रख दिया और कमरे से बाहर आ गई। आधी रात को रूही की नींद खुल गई। उसने देखा कि गुड़िया बिस्तर से गिरी फर्श पर बैठी हुई है। रूही ने गुड़िया को उठाया, रिटर्न वापस उसे बेड के बगल में खड़ा कर दिया और फिर सो गई। लेकिन थोड़ी ही देर में रूही की फिर से आँख खुली। वह घबराकर उठ के बैठ गई। उसे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसने जिस डॉल को थोड़ी देर पहले उठाकर बेड के बगल में रखा था, अब वो बैठी भी नहीं बल्कि खड़ी रूही को ही देख रही थी। और रूही ये वो देखकर काँप रही थी। तभी वो गुड़िया बोल उठी, हाय, मैं लोबूबू डॉल हूँ, मेरे साथ खेलोगी? रूही ये सब सुनकर डर के मारे बेहोश हो गई। अगली सुबह जब रूही के माता पिता उसे उठाने के लिए उसके कमरे में आए, तो उसकी माँ ने उसे बेहोश देख घबरा गई। रूही को गोद में उठाया, कमरे से बाहर लेके गई। पूरे परिवार ने उसके ऊपर पानी छिड़का। जब रूही को होश आया तो अगले दिन सुबह हो चुकी थी। उसने सबको बताया कि कैसे लोबूबू डॉल रात को उससे बात कर रही थी, कह रही थी, हाय, मैं लोबूबू हूँ, मुझसे खेलोगी? रूही की बात को सबने नज़रअंदाज किया। लोग अपने अपने कामों में बिजी हो गए। रूही को समझाया गया, तुम्हारा वहम होगा। रूही भी सोच में पड़ गई, हाँ, हो सकता है ये मेरा वहम ही हो। भला एक डॉल इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? अगले दिन रात को जब रूही फिर से बिस्तर पर सोने गई, उसने आंखें बंद कर ली और सो गई। लेकिन उसी रात अचानक से लाइटें ओपन ऑफ ओपन ऑफ होने लगी। तब ये बात रूही से बर्दाश्त नहीं हुई। वो उठी और कमरे से बाहर अपनी माँ के कमरे में जाकर अपने मम्मी पापा के बीच में जाके सो गई। मम्मी ने समझाया, बेटा वो सिर्फ डॉल है, और अगर तुम्हें वो डॉल पसंद नहीं तो मैं उसे वापस कर दूंगी। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें बंद करी, अपनी माँ को कस के पकड़ा और चुपचाप सो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो घर में रसोई में खुद ब खुद सब्जियां अपने आप कटी हुई थी। कढ़ाई में सब्जी, चूल्हा ऑन, खाने की प्लेटें सजी हुई थी। रूही की माँ को लगा शायद कोई मजाक किया गया है। लेकिन रूही की माँ ने सोचा, रूही तो अभी सिर्फ 6 साल की है और उसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। तभी वही आवाज़ सुनाई दी, हाय, आई एम हेयर, आई एम लूबूबू डॉल, मेरे साथ खेलोगी? ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि रूही की माँ की रूह कांप गई, और ये आवाज़ रूही ने भी सुनी। रूही तुरंत भागती हुई आई, अपनी माँ को कस के पकड़ा और कहा, ये वही है, ये वही है, यही आवाज़ मैंने सुनी थी। रूही की माँ घबराकर अपने पति को फ़ोन करती है और घर में हो रहे हादसों के बारे में बताती है कि कैसे रसोई में खाना अपने आप बना हुआ था। बस वो अपने पति को इतना कह ही रही थी कि लोबूबू डॉल गुस्से में चिल्लाई, या तो मेरे दोस्त बनो
या एक एक करके मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी एक भारी भरकम अलमारी हवा में उड़ती हुई रूही के ऊपर जा गिरी। रूही तो लगभग उस अलमारी के वजन में दब ही गई थी। अपनी बेटी के ऊपर इतनी भारी भरकम गिरी हुई अलमारी को देख रूही की माँ चीख उठी। ये चीख फोन पर रूही के पापा भी सुन रहे थे। वो बहुत बुरी तरह डर गए और समझ गए कि ज़रूर कुछ घबराने वाला हादसा हुआ है। रूही के पापा को याद आया कि कई दिनों से रूही डॉल के बारे में कहती है कि उसे रात को वो डॉल बातें करती है, उसकी हंसी सुनाई देती है। और अभी फ़ोन पर भी मैंने सुना, हाय आई एम लोबूबू डॉल। रूही के पापा घर आने से पहले सीधा अशोक नाम के एक पंडित के पास गए, उन्हें घर के हालात बताए और रूही के जन्मदिन पर खींची गई फ़ोटोज़ जिसमें वो लूबूबू डॉल बैठी हुई चेयर पर दिखाई दे रही थी, वो तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही पंडित जी ने चिल्लाते हुए कहा, किसने दी तुम्हारी बेटी को ये डॉल? ये जिसने दी है वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन ही है। इसमें एक प्रेत आत्मा कैद है। ये तुमसे पहले भी मैंने किसी और परिवार के सदस्य को देखी थी। उस परिवार का तो बेड़ा गर्क हो गया। इतना सुनते ही रूही के पापा ने गाड़ी स्टार्ट करी। पंडित जी गाड़ी में बैठे और पहुंच गए घर। घर का नज़ारा देखकर रूही के पापा का और पंडित जी का दिल दहल गया। पूरा घर अस्त व्यस्त हो रखा था। कांच के टूटे हुए शीशे जमीन पर बिखरे पड़े थे। तभी रूही के पापा को देख रूही चीखती चिल्लाती हुई अपने पापा के पास आकर उनके गले लग गई। रूही के पापा ने भी रूही को गोद में उठा लिया और तसल्ली दी कि मैं आ गया हूँ। रूही की मम्मी भी अपने पति को आता देख डर डर के सीधे कांच के ऊपर से चलते हुए रूही के पापा को गले लगा लिया। रूही के पापा को एहसास हो रहा था कि रूही और उसकी बीवी दोनों बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। तभी उस लोबूबू डॉल की हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। वो हंसी इतनी भयानक थी। उस हंसी के साथ एक एक सेकंड में घर की चीज़ों की टूटने की आवाज़ें आ रही थी। पंडित जी ने रूही के पापा की तरफ देखा और कहा, निकलो इस घर से और जब तक मैं ना कहूँ कोई घर के अंदर नहीं आएगा। बस पूरा परिवार भागकर घर से बाहर निकल गया। अब पंडित जी ने घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और कहा, या तो आज तू नहीं या फिर मैं नहीं। लोबूबू डॉल गुस्से से चाकू हाथ में उठाए पुजारी की तरफ बढ़ी, लेकिन पुजारी पहले से तैयार था क्योंकि उन्हें पहले भी इस लोबूबू डॉल से निपटने की अंदाज़ा था। वो तुरंत अपने हाथों में भस्म लेते हुए लोबूबू डॉल के ऊपर फेंकते हैं, जो भस्म वो पहले से अपने झोले में लेकर आए थे क्योंकि उन्हें अंदाज़ा था कि उन पर हमला होगा। ऐसा ही हुआ। लोबूबू डॉल अपने ऊपर भस्म गिरी हुई देख जलने लगी। वो ज़मीन पर गिरी और अपने आप को बचाने के लिए आखिरी बार लोबूबू डॉल ने हाथ में चाकू लिया। एक छलांग मारकर पुजारी के ऊपर जा चढ़ी। पुजारी की गर्दन पर चाकू थोड़ा सा लगा। इससे पहले कि चाकू और ज़्यादा जख्म गहरा करता, पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए उस डॉल को कस के पकड़ा और ज़मीन पर पड़ी भस्म को लोबूबू डॉल के चेहरे पर अच्छे से मलने लगा। बस एक ज़ोरदार चीख पूरे घर से बाहर रूही उसके माता पिता के कानों तक गई। वो डॉल की ही चीख थी। रूही कांप रही थी। तभी पुजारी ने घर का दरवाज़ा खोला और पूरे परिवार को घर के अंदर आने का इशारा किया। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस डॉल की जो राख है मैंने इसे डब्बे में इकट्ठा करके बंद कर दिया है। जाओ शमशान के उत्तर दिशा में और 10 फुट गहरा गड्ढा खोदो और याद रखना, गहरा 10 फुट गहरा गड्ढा होना चाहिए क्योंकि जिसने भी इस डॉल के खाक को उठाया, हाथों में लिया,
उसकी दिन की आखिरी शुरुआत होगी। ये डॉल फिर उसको भी मार डालेगी। रूही के पापा ने ऐसा ही किया।